अज हैं? अज आद्य का आज बन जाएगा, फिर उसकी मात्रा का लोप हो जाएगा, तो अज हो जाएगा। तो जो अपन आज बोलते हैं, आज आज वो आज कहाँ से बनता है? अज से बनता है। अज के फिर जापा भी लोप होकर के आज हो जाता है ना? ठीक है। आज आज जो बना, अद्य माने भी आज होता है, अद्य भी शब्द होता है, आद्य भी होता है। आद्य तो पहले के अर्थ में हो जाता है, अद्य का बनाएंगे तो अद्य का भी अज ही बनेगा, है ना? अद्य संस्कृत में आज के लिए क्या होता है? अद्य, और उस अद्य का बन जाएगा अज, और फिर हिंदी में हो जाता है आज। ठीक है, ऐसे। तो ये विद्यानुप्रभात यानी क्या हो गया? विद्यानुवाद। कल्याण का तो कल्याण हो ही गया। अवर कोपम प्राणावायम, ये प्राणावाय हो गया। ये तो शब्द प्राणावाय था, ये सब प्राणावाय हो गया। क्रिया विशाल, क्रिया का क्या बन गया? क्रिया है ना, एक बताया था ना, क्रिया। हाँ, ऐसे क्रिया लिखा जाएगा। विशाल अथ लोक बिंदुसार माने लोय बिंदुसार शुभ, ये शुद्ध माने शुद्ध हो गया। शुद्ध का क्या बन गया? शुद्ध। इस तरह से ये शब्द साहित्य आप लोगों के लिए काफी हो चुका है ना? अब हम थोड़ा सा वाक्य रचना की ओर बढ़ेंगे, है ना? अभी तक हम केवल शब्द रचना कर रहे थे, अब वाक्य रचना करना सीखेंगे। सीखेंगे कि नहीं? इससे बदलेंगे हैं? कुछ लोग देर से आते हैं, कुछ कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, इस तरह से होते रहते हैं ना। चलिए, अब छोटे से वाक्य, जैसे कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो उसमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया अवश्य होती है। समझ आ रहा है? उसके बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता। एक क्या होना चाहिए? कर्ता और एक कर्म। कभी होता भी है तो नहीं भी होता है तो भी वाक्य बन जाता है। तो कर्ता के हिसाब से जो नाउन होते हैं वो शब्द होते हैं, है ना? और शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो विभक्तियों के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ सबने संस्कृत पढ़ी होगी। रामः रामौ रामा रामम रामौ रामान, ये दो विभक्तियों के रूप बता दिए हमने, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, संभ्रम के लिए से, सब जो पढ़ा है ना, इसमें भी सब होता है। तो इस तरह से इन 7 विभक्तियों के रूप भी बनते हैं, और शब्द जो है किस तरह से कौन सी विभक्ति के रूप बनते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। संस्कृत में 3 विभक्तियां, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किंतु प्राकृत में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना? या तो एक है या बहुवचन, ठीक है ना? तो सिर्फ हम यहाँ पर 2 विभक्तियों के रूप 2 वचनों में अभी प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना? अब संस्कृत में तो राम शब्द पहले लेके चलते हैं। यहाँ प्राकृत में आपको जिन शब्द से समझाया जाए। किससे? जिनका प्राकृत में क्या बनेगा? जिण। अब जब हम उसकी प्रथमा विभक्ति लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति में, तो वो कहलाएगा जिणो। ये एक वचन और ये बहुवचन। ये जिणो बना और ये बना जिणा। द्वितीय विभक्ति में ये जिणम बना और ये जिणे भी बन जाएगा और जिणा भी बन जाएगा।
ऐसे इसके रूप ध्यान में रखना। फॉर्मूला में तो जिंदगी निकल जाएगी। फॉर्मूला करने के बाद भी बनेगा तो यही ना। फॉर्मूला का मतलब क्या है ना? रोटी बनानी क्या फॉर्मूला होता है? रोटी जैसे बनती वैसे बनती है, जैसे खाते वैसे खाते हैं। फॉर्मूले से क्या होता है? कैसे क्या बन गया? याद करना पड़ेगा कि इसका यही होता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? कुल मिला के बाद में भी याद ही करना पड़ेगा। लंबी प्रक्रिया के बाद जब राम से रामय बना देते हैं कैसे बन जाता है? फॉर्मूले से। लेकिन जब प्रयोग करना पड़ता है तो राम ही करना पड़ता है, फॉर्मूले याद करना पड़ता है। शॉर्ट में चलो वो शब्द भी बन जाते हैं। नहीं, वो सब रट जाएंगे। एक तो याद करो पहले। हाँ, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। और ये पुल्लिंग का शब्द है। इसका शब्द है पुल्लिंग का जड़ शब्द है, क्योंकि अलग अलग लिंगों के शब्दों में रूप भी अलग अलग होते हैं। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग के भी, स्त्रीलिंग के भी और पहले इस 2 विभक्तियों को पुल्लिंग के शब्दों में इनको ध्यान दें, है ना? बस इतना याद कर लो कि जैसे रामय बनता है ना, उसमें विसर्ग लगा देते हैं, इसमें विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या सुना? बस राम का बनाएंगे रूप क्या बन जाएगा? रामो। ठीक है। बालक का बनाएंगे तो बालको। काका या भी बन जाएगा, काका भी बन जाएगा। बालको बालका। ठीक है। बालगम और बालगे। ठीक है। केवल बाल शब्द भी होता है, बालक ना बोल के केवल बाल बोले तो क्या हो जाएगा? बालो हो गया। ठीक है। और कौन सा शब्द होता है? मोहन। मोहन सोहन यही शब्दों में बने जाते हैं। मोहन की प्रार्थना कराओ, क्या हो गया? मोहन। और फिर उसका रूप बना दो, मोहड़ो। ठीक है। बस इतना ही सीखना होता है। 2 क्यों होंगी? विभक्ति तो 7 ही होंगी, वचन 2 ही होंगे। अभी एक साथ सब बता दोगे? अभी 2 विभक्तियां सीखो, आगे भी पढ़ना है ना, है ना? कैसे बना ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बना, ये जो दिख रहा है वो है। कैसे का तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता है। जहाँ व्याकरण आ जाती है और सब हो जाते हैं। इसलिए जो प्रयोजनी है वो यही है। अंत में सब सिद्ध करने के बाद भी बनाना तो आपको यही पड़ेगा और याद भी यही करना पड़ेगा, है ना? प्रक्रिया किसी को याद नहीं रहती है, याद यही रहता है क्या बनेगा। तो अपन शॉर्टकट वाले रास्ते से जल्दी सीखते हैं, है ना? इसलिए अब ये तो हो गया संज्ञा शब्द। ठीक है ना? कोई भी संज्ञा शब्द है। एक दूसरे होते हैं क्रिया शब्द। ठीक है। तो जैसे भूक्रिया होती है भवती, भवता, भवंती, ये रूप बनते हैं ना, टीका, इसमें भी वचन तो 2 ही रहेंगे। ठीक है ना? तो क्रिया के रूप के अनुसार उसमें ये प्रत्यय भी इसमें ऐसे क्रियापद के लिए मान लो एक भू वाली क्रिया बाद में बताएंगे। एक गच्छ क्रिया होती है, गच्छति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो जैसे गच्छ है तो इसमें भी गच्छ ही रहेगा। ठीक है। अब उसमें अपन ने ती लगाई थी तो इसमें क्या हो जाएगा? ताकता हो जाएगा, गच्छति। और उसमें अंति लगता है, गच्छन्ति, वो इसमें लगेगा।
क्या हो जाएगा? वहां उसमें ना लिखते हैं आधा, यहाँ ना नहीं लिखेंगे, यहाँ बिंदी रखेंगे, है ना? ऐसे तो ये क्या हो गया? गच्छन्ति। बस ठीक है। दा नहीं होगा बात। गच्छन्ति। गच्छ में अंति लगाएंगे तो दा कहाँ से आएगा? या तो केवल गच्छति, उसमें ती लगाया तो गच्छति हो गया। गच्छति गच्छते गच्छन्ति होता है, गच्छन्ति का गच्छन्ति हो गया, सीधी हो गया। नहीं आ आ गया? अंति लगाया, क्रिया को ध्यान में हो गया, उसमें गच्छ क्रिया से ही बन गया। एक हस क्रिया होती है, हस बनाओ, हस का क्या बनेगा? हसदी और हसन्ति, है ना? तो इसमें भी 3 पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना? वो उसी को प्रथम कोई अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये एक पुरुष का रूप बता रहा है, अन्य पुरुष का, मध्यम पुरुष का, और बाद में उत्तम पुरुष का बाद में बताया जाएगा। तो अब ये छोटा छोटा सा, अब जैसे वाक्य बनाओ, बालक जाता है, देखो वाक्य बालक जाता है, क्या हो गया? इसमें नियम ये होता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। एक नियम लिख लो, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। अर्थात यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, है ना? अब बालक जाता है तो बालक एक है कि बहुत है? एक वचन का है, तो आपको बालक कर्ता के रूप में है, तो प्रथमा विभक्ति का बालक का एक वचन का रूप बनाना है, और फिर उसी के अनुसार क्रिया भी एक वचन की आएगी, है ना? क्योंकि बालक अन्य पुरुष है, ये जितने भी नाम होते हैं वो सब अन्य पुरुष ही माने जाते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? बालको गच्छति। अब दूसरा वाक्य लिखो, बालक जाते हैं, अब ये क्या हो गया? बालक जाते हैं, एक बालक है, बहुत से बालक है, बहुत से हो गए, तो बालक क्या हो गया? बहुवचन हो गया। बहुवचन में क्या बनेगा? बालका। और जाते हैं तो बहुवचन की क्रिया लगेगी, क्या हो गया? बालका गच्छन्ति। ठीक है, बस इतना सा होता है। देखो, जिन हंसते हैं, जिन हंसते हैं, क्या हो जाएगा? जिन्हें क्या हो जाएगा? जिन्हें की द्वितीय व्यक्ति मतलब द्वितीय व्यक्ति का व्यक्ति है। जब कर्म के रूप में प्रयोग करेंगे तो द्वितीय व्यक्ति होगी, प्रथमा के रूप कर्ता के रूप में प्रयोग होता है तो प्रथमा व्यक्ति होती है। तो जिन करता है कि कर्म है? करता है। जिन हंसते हैं, अभी कर्म का प्रयोग बता ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जिना हंसती। ठीक है, ऐसे ये छोटे छोटे से वाक्य इस तरह से बनने प्रारंभ होते हैं। संयुक्त अक्षर अंति है ना, अंति ही रहेगा।
ठीक है। इसी तरह से संज्ञा की तरह कुछ सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम भी तीनों लिंगों में चलते हैं, है ना। जैसे सह, स माने वह, स तौ ते, वह दोनों, वे सब, ऐसा होता है ना। तो इसमें भी इसी तरह से चलता है। सो माने होता है वह, है ना, और ते माने वे या वे सब, है ना। सो माने वह और ते माने वे सब। ये पुल्लिंग के साथ में इस तरह से सर्वनाम के प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे लिखो एक बात। वे सब बालक पढ़ते हैं, हाँ? वे सब बालक, सब नोट कर लिया। चलो, वे सब बालक हैं, पढ़ना क्या हो जाएगा? पटका पढ़ होगा पहले, क्रिया क्या बनेगी? पढ़ नहीं होती क्रिया संस्कृत में, अपन क्या बोलते हैं? पढ़ना। तो जो बोलते हैं वही लिखते हैं अपन, हाँ? पढ़ी क्रिया होती है, पढ़ क्रिया नहीं होती। तो इसी क्रिया को करना। चलो यहाँ पे बोलो नहीं, एक जन आगे लिखो, यहाँ पे एक जन आगे लिखो जिसको आगे आओ। आओ जल्दी आओ, प्रैक्टिस होती है अच्छी। आओ कोई भी आओ। अरे नहीं पढ़ रही, वे सब बालक पढ़ते हैं। हाँ, लिख दो। वे सब तो बता ही दिया था ना। वो भी चलो, तो आपने सही कर दिया सब कुछ। अब कोई इसको आगे थोड़ा सा सही करो, जो पढ़े लिखे हैं बड़े बड़े हैं, तो आप पहली बार आए, टीचर को है पहली बार आए। हाँ, कोई और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? थोड़ा सुधार तो करो उसमें, जो मैंने बताया था उसकी प्राकृतिक नियमों के अनुसार। ऐसे बोल देते हैं तो सब लोग कर लेते हैं, हाँ हो गया बन गया, है ना। जब लिखते हैं तो समझ में आता है। वो बिंदी की जरूरत नहीं रहती यहाँ पढ़ ऐसे बिना बिंदी की। हाँ ठीक है, अब सही बन गया, बिल्कुल सही बन गया। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा प्राकृत के कारण से बालिका और बढ़ंती की नाक को भी बिंदी बना देते हैं, ठीक है ना। है मतलब ये तिमानी ये सब होता है, और क्या होता है? वे कहो या वे सब कहो, वे माने बहुत से तो होते हैं। वे लोग, वे क्या बोलते हैं? वे और वे सब एक ही बात है। चलो हो गया, बस इतना ही बोलो। ऐसी बात भी दे दीजिए जिससे हम लोग होमवर्क में करते होमवर्क के लिए लिख लो, वे सब हंसते हैं,
विद्याधर विद्याधर सोता है क्या होता है? सोना क्रियापद बता देंगे ना। क्रियापद सोने के लिए माने सोना, इसका प्रयोग करना। विद्याधर सोता है ना। ये तो क्रियापद, जैसे गच्छ था, पढ़ था, क्रिया था, इसमें अपने को कुछ भी लगाना है, जोड़ना है, करना, इससे क्रियापद अब कर लेना। विद्याधर सोता है ना। और पढ़ाने का अलग हो जाएगा, पढ़ने का अलग हो जाएगा। हाँ, ये सब पढ़ते हैं। अभी हम सब वाला नहीं आया ना, वो कम कुछ हो जाएगा। ये सब पढ़ रहे हैं। हाँ, वो एक ही चलता है सर। कंटिन्यूस टेंस और इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना। पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। वह रानी जा रही है। वह नहीं, वह मतलब रानी जा रही है। रानी जा रही है। कर लेना। ठीक है, हो गया। और इतनी क्रिया पर ठीक है। बाद में बताने पड़ेगा, देखते करिए।